जी अस्सलाम वालेकुम। एसईओ की स्किल अगर आप सीख लेते हैं तो कौन कौन से रास्ते हैं जिनके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। एसईओ की स्किल को यूज़ करते हुए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जितने भी एरियाज़ हैं जिनमें आप एसईओ को इम्प्लीमेंट करके उससे अर्निंग कर सकते हैं आज आपको पता चलेगा। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है आप निच साइट्स बिल्ड कर सकते हैं। निच वेबसाइट्स बेसिकली ऐसी वेबसाइट्स हैं जो किसी एक टॉपिक के ऊपर बनी होती हैं, उनमें कंटेंट पब्लिश करते हैं, आप एड्स के थ्रू मोनेटाइज करते हैं उनको, यानी कि रैंक करने के बाद ट्रैफिक आती है, उस ट्रैफिक को आप एड्स शो करवाते हैं एंड देन यू अर्न। तो रिसेंटली गूगल अपडेट्स के बाद बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ इस चीज़ का कि निच साइट्स जो हैं वो अब डेड हो चुकी हैं, बट ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं और वो क्या चीज़ें हैं मैं अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ और करता भी रहता हूँ जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको वो चीज़ें पता चल सकें। तो एक निच साइट की एग्जांपल क्या होती है, स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक वेबसाइट नज़र आ रही है द ग्रिल कोच। बेसिकली इस डोमेन के नाम से आपको पता चलेगा कि ये एक वेबसाइट है जो ग्रिल्स के ऊपर बनी हुई है। ग्रिल्स क्या होती हैं जिनके ऊपर लोग चिकन या बीफ को बनाते हैं। तो बेसिकली इस पूरी वेबसाइट का एक ही टॉपिक है कि वो ग्रिल्स के अराउंड काम कर रही है। और इस वेबसाइट के ऊपर अगर आपको इसके मैं स्टैट्स दिखाता हूँ तो यहाँ पे SEMrush के अकॉर्डिंग 25,000 ट्रैफिक की एवरेज ले रही है, बट रियलिटी में ट्रैफिक इसकी कम अज़ कम डबल या 3 गुना ही होगी, बिकॉज ये जो टूल्स हैं इनको 100% ट्रैफिक का पता नहीं होता, ये जस्ट एक एस्टिमेट लगाते हैं अपनी तरफ से। अब अगर आप इस वेबसाइट पे आ जाओ तो आप देखो कि अगर इसके पास 25,000 ट्रैफिक आती है तो यहाँ पे इसने अपना मर्च लगाया हुआ है। दैट मीन्स के जो हुडीज़ या शर्ट्स वगैरह हैं उनको भी ये यहाँ पे सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखते हो। इसके बाद इसने सपोर्ट का एक सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें आप अपनी जो डोनेशन वगैरह है वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल तरीक़ों से ये बंदा अपनी वेबसाइट से अर्न करता है, तो इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीकाकार है जो लोग यूज़ करते हैं निच साइट्स बिल्ड करके अर्न करने का। नंबर 2 पे आपके पास है एफिलिएट मार्केटिंग। तो जिनको एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में नहीं पता, मैं एक स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी एफिलिएट वेबसाइट है, जैसे कि अगर अमेज़न है तो वहाँ से आप किसी भी प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक जनरेट करते हैं। पहला स्टेप होता है कि आप एफिलिएट लिंक को जनरेट करेंगे, अपनी वेबसाइट के पेज पे उसको प्लेस कर देंगे। आपकी वेबसाइट के ऊपर अगले स्टेप में आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर आएगा जो कि आप एसईओ के थ्रू लेके आएंगे, गूगल से ट्रैफिक लेके आएंगे यानी कि। तो उस लिंक के ऊपर कोई बंदा क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद वो बंदा उस वेबसाइट पे चला जाएगा, यानी कि amazon.com पे चला जाएगा क्योंकि वहाँ का लिंक था। वहाँ पे जाने के बाद अगर उसको प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो वो परचेज़ करेगा। दैट मीन्स कि वो पेमेंट करके प्रोडक्ट परचेज़ कर लेगा। उस परचेज़ प्रोसेस के बाद जो वेबसाइट होगी वो आपको कुछ कमीशन असाइन कर देगी। वो परचेज़ करने के बाद कंपनी ट्रैक करती है, यानी कि अमेज़न ट्रैक करेगा कि वो परचेज़ हो गई है या नहीं हुई, सक्सेसफुल है या कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। वो ट्रैकिंग के बाद आप कन्फर्मेशन होगी एंड आपको देन उस परचेज़ का कमीशन मिलेगा जो भी परसेंटेज उस कंपनी ने डिसाइड कर रखी होगी। तो अगर अमेज़न है आप गूगल कर सकते हैं अमेज़न का कमीशन रेट क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरीज का वो डिफरेंट पे करते हैं। तो दिस इज़ हाउ एफिलिएट सिस्टम वर्क्स। अब अंदर की बात यह है कि एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ड वेबसाइट जो 100% एफिलिएट प्रोडक्ट्स पे काम कर रही होगी अब वो गूगल चलने नहीं देगा। पिछले कुछ सालों में गूगल इस चीज़ के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है कि आप ऐसी वेबसाइट नहीं बनाएंगे जिसमें जस्ट आप प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, पैसे बना के घर चले जाते हैं। गूगल ये नहीं चाहता। गूगल चाहता है कि आप हमें सर्व करें, हमारे यूजर्स को सर्व करें एंड देन मेक मनी। तो उसके लिए स्ट्रेटजी ये होती है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कम से कम 20 से 30% से ज़्यादा, कम से कम 70 to 80% का पोर्शन आर्टिकल्स का रखें या किसी और चीज़ का रखें। 20 to 30% पोर्शन सिर्फ एफिलिएट का होना चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। नंबर 3 पे है लोकल एसईओ सर्विसेज। अगर आप एसईओ की स्किल को यूज़ करके किसी सर्विसेज ऑफर करते हैं कि भाई वो किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर अपने बिजनेस को रैंक करवाना चाहते हैं, जैसे अगर कोई सर्च करता है रेंट ए कार इन लाहौर, तो चूंकि वो बिजनेस सिर्फ लाहौर में ऑफर कर रहे हैं और वो सिर्फ लाहौर के एरिया को सर्व करना चाहते हैं, वो क्लाइंट है या अगर आपकी भी अपनी वेबसाइट है, तो उस पर्पज़ के लिए आप एसईओ को यूज़ करते हैं और उसको कहा जाता है लोकल एसईओ, जिसमें आपने कोई लोकल एरिया बेस्ड कीवर्ड्स को पकड़ के उनको रैंक करना होता है। तो यहाँ पे अभी मैंने गूगल पे सर्च किया है रेंट ए कार लाहौर, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो पहली वेबसाइट आई है bookme.pk, अगली आई है सैफ टूर्स, ठीक है। तो चूँकि लोकल इस वक्त मैं लोकल एरिया में बैठा हुआ हूँ, इसी एरिया में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो लोकल ही आ रहे हैं। रेंट ए कार इन लाहौर विद अस्करी कार्स, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट्स आ रही हैं ये ऑप्टिमाइज्ड हैं इस एरिया के लिए, इन कीवर्ड्स के लिए कि वो लाहौर से रिलेटेड कीवर्ड्स के लिए रैंक करेंगी। तो दिस इज़ हाउ यू विल डू लोकल एसईओ। अब लोकल एसईओ क्या होती है, कैसे करते हैं, ये चीज़ें ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर सिखा चुका हूँ। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देता चलूँ कि 1 मई को मेरा फ्री कोर्स लॉन्च होगा, जो एक लेंथी कोर्स होगा जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं, लेकिन उसकी फ़ी होगी 2000, जो कि रिफंडेबल है। जो आप कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिफंड ले सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए ताकि आप सीरियस होकर काम करें और असाइनमेंट्स जो दी जाएंगी उन असाइनमेंट्स को आपने
कंप्लीट करना होगा, शर्त ये। तो अगर आपको लगता है आप काम करने वाले हैं, आपको एक मौका चाहिए, तो भाई इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करें। इंस्टाग्राम के ऊपर इसकी डिटेल्स पब्लिश होंगी, स्क्रीन पे भी आपको लिंक शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे ज्वाइन कर लें। कुछ दिनों बाद आपको वहां पे अपडेट्स मिल जाएंगी। नंबर 4 पे है ई कॉमर्स एसईओ। ई कॉमर्स एसईओ का मतलब ये है, अगर आपकी कोई अपनी प्रोडक्ट है या आप किसी क्लाइंट की प्रोडक्ट्स को गूगल में रैंक करवाना चाहते हैं, यानी कि वो बंदा अपनी प्रोडक्ट्स सेल करता है अपनी वेबसाइट के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैप है, अगर तो ये मेरी अपनी ही प्रोडक्शन है, मैं इसको खुद प्रोड्यूस करता हूं, तो अगर मुझे इसको गूगल के थ्रू सेल्स लेके आनी है तो उसके लिए मुझे ई कॉमर्स एसईओ करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट होती है ट्रेडिशनल एसईओ से, जिसमें हमको प्रोडक्ट पेजेस बनाने होते हैं, कैटेगरीज बनानी होती हैं, साइट का स्ट्रक्चर बनाना होता है, देन उनको ऑप्टिमाइज करना होता है सर्च इंजन के लिए। तो ये एक पूरी टेक्निक है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है, कुछ चीजें अलग होती हैं इसमें। लेकिन इस तरह की एसईओ के थ्रू आप क्या करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स की सेल करवाते हैं, एंड देन यू मेक मनी। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने सर्च किया है सीलिंग फैन पाकिस्तान, यहाँ पे जो फर्स्ट रिजल्ट आया उसको मैं ओपन करता हूँ। तो इस तरह की जो साइट्स होती हैं जिनके ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्टेड होती हैं, कैटेगरीज बनी होती हैं, शॉप का सेक्शन होता है, और उसी वेबसाइट के ऊपर आप परचेज़ भी कर सकते हैं। आप फेमिलियर होंगे इस चीज़ के साथ कि किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए ऐड टू कार्ट करते हैं, देन कार्ट में जाते हैं, देन पेमेंट प्रोसेस करते हैं या जैसी भी पेमेंट ऑप्शंस होती हैं, एंड आफ्टर दैट आपको वो प्रोडक्ट घर डिलीवर हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो मैकेनिज्म है सारा, इसको करने के लिए हम जो एसईओ यूज़ करते हैं उसको ई कॉमर्स एसईओ बोला जाता है। और इसके अंदर मोनेटाइजेशन ये होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, एंड देन उसके अगेंस्ट आप अर्न कर रहे हैं। नंबर 5 पे है एसईओ टीच करके भी अर्न कर सकते हैं आप यूडेमी के ऊपर, या इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप कोर्स क्रिएट करके एसईओ के बारे में जो भी नॉलेज है आपके पास, आप उसको एक कोर्स की मद में बना के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट आप चार्ज कर सकते हैं। अगर आप अभी यूडेमी पे जाओ, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मैंने एसईओ सर्च किया है और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि जी ये जो पहला कोर्स आ रहा है ये $12 का आ रहा है डिस्काउंट के बाद, और यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, ठीक है। तो अब इसकी प्राइस 74 थी, बट उसके बाद डिस्काउंट जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, हमें उससे कंसर्न नहीं है। बट आपको समझाने के लिए कि अगर 10,000 स्टूडेंट्स में से आधे स्टूडेंट्स ने भी $74 पे परचेज़ किया होगा तो $70,000 तो वही बन जाता है, ठीक है। अगर आधे स्टूडेंट्स ने भी $74 पे परचेज़ किया होगा तो जस्ट इमेजिन कि वो कितनी प्राइस बनती है, ठीक है। तो इसी तरह से आप अगर आगे देखते हो तो भाई यहाँ पे 30,000 स्टूडेंट्स हैं और $12। अगर आप इस 30,000 को $12 के साथ भी मल्टीप्लाई करते हो तो ट्रस्ट में ये बहुत बड़ा नंबर बनता है, तकरीबन $1-2 लाख बन जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज अनदर ऑप्शन यू हैव। नंबर 6 है आप एसईओ टूल्स बना के भी अर्न कर सकते हैं। जैसे कभी एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं गूगल पे सर्च करता हूँ एआई प्लेजरिज्म चेकर, चूँकि एसईओ के अंदर कंटेंट इन्वॉल्व होता है, कंटेंट को कंफर्म करने के लिए, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए प्लेजरिज्म चेक किया जाता है, तो उसके लिए लोग टूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो प्लेजरिज्म चेकर, एआई डिटेक्टर, इसी तरह से कॉपी लीक्स, तो अगर मैं यहाँ पे फ्री लिख देता हूँ साथ में, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो 1200 लोग हैं और 11,000 ओवरऑल लोग सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को, जो फ्री वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखो तो इन टूल्स के स्क्रिप्ट्स बने बनाए मिल जाते हैं। आप इस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हो, चाहे फ्री ऑफर करो चाहे पेड ऑफर करो। अगर फ्री ऑफर करोगे तो उसके अगेंस्ट आप एड्स वगैरह के थ्रू अर्न करोगे। अगर आप पेड ऑफर करते हो तो आप टूल्स की डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन सेल कर सकते हो। तो डायरेक्ट टूल्स की सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट्स की अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं आपको, तो यहाँ पे एक पहली तो डुप्ली चेकर है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे प्राइसिंग का फीचर आपको नजर आ रहा है कि ये पेड ऑप्शंस भी देते हैं। अगर कुछ किसी को चाहिए तो आप ये भी कर सकते हो, आप फ्री वाली ऑप्शंस दो, साथ में पेड भी दे दो कि भाई जिसको फ्री चाहिए वो फ्री ले ले, जिसको पेड चाहिए वो पेड कर सकता है। इसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कीवर्ड शेफ, लो फ्रूट्स, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो एसईओ टूल्स हैं, जो लोगों ने एसईओ की नीड्स के लिए टूल्स बना के रखे हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इस तरह की कोई चीज़ बना सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद बहुत कम कॉस्ट होती है और सबसे हाईएस्ट आरओआई इसी चीज़ के अंदर आपको मिलती है। नेक्स्ट ये है कि अगर आप इस लेवल पे हैं कि आपके पास बहुत सालों का तजर्बा है, तो आप स्पीकिंग गिग्स भी सेल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो एसईओ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, आप वहाँ पे जाके एसईओ का नॉलेज शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, और उसके बदले में आप उनको चार्ज कर सकते हैं कि पर आवर के हिसाब से आप इतना चार्ज करेंगे। तो अगर आपको लगता है आपके पास लेटेस्ट नॉलेज है या ऐसा नॉलेज है जो लोगों को हेल्प करेगा, लोगों के लिए वैल्यूएबल होगा, तो आप कॉन्फ्रेंसेज में भी अपने लेक्चर्स दे के भी अर्न कर सकते हैं। एंड फाइनली एसईओ के अंदर चूंकि बहुत सारी छोटी छोटी स्किल्स होती हैं, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, चाहे वो एआई बेस्ड हो या हैंड रिटन हो, लिंक बिल्डिंग हो, कंटेंट ऑडिट हो या वेबसाइट ऑडिट हो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं, इनको आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑफर कर सकते हो, जैसे कि फाइवर, अपवर्क, या फिर आप अपनी कम्युनिटी बना के फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में भी इन चीज़ों को ऑफर कर सकते हो सर्विसेज की फॉर्म में। तो ये वो तरीके हैं जिनके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं एसईओ। अगर आपको आती है, ट्रस्ट मी, रास्ते बहुत ज़्यादा हैं। एक स्किल को इतने तरीकों से कैश करना किसी और फील्ड में पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई यू शुड लर्न सर्च इंजन
इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज हर एक बिजनेस की आज जरूरत है SEO। अरबों में डेली बेसिस पे अरबों में लोग गूगल के ऊपर सर्च करते हैं और उन लोगों को सर्च रिजल्ट्स दिखाने के लिए जो वेबसाइट्स आनी है ऊपर, उनके लिए SEO रिक्वायर्ड है। तो वो SEO अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसका पे बैक मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि भाई इस चीज को आपको करना चाहिए, इसमें अपना टाइम स्पेंड करें। ये वो ऐसी स्किल है जो एक गोल्ड माइन है इस एरिया की। तो इन चीजों को लर्न करने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई कोर्स, कोई प्रोडक्ट, कुछ सेल नहीं किया जा रहा आपको। जितना फ्री नॉलेज आप ले सकते हैं बस उतना फ्री नॉलेज आप गेट कर लें। दैट्स इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।